डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम क्लास 10 का यूनिट 5 स्टडी कर रहे हैं। यूनिट 5 का नाम है सेट्स एंड फंक्शन। सेट के ऊपर ऑलरेडी हम डिटेल से बात कर चुके हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा कि फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है और फंक्शन को हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके फेवरेट मैथ चैनल लर्निंग जोन में। सबसे पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन को देखेंगे कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। फंक्शन की डेफिनेशन है सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। हमारे पास लेट्स सी दो सेट हैं ए और बी नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी से मुराद है वो एम्प्टी नहीं है, कोई ना कोई एलिमेंट उनके अंदर मौजूद है। देन रिलेशन जो है फंक्शन ए इंटू बी, यानी फंक्शन जो हम पढ़ेंगे एफ से डोनेट करें ए इंटू बी क्या होगा, इज कॉल्ड फंक्शन। उसको फंक्शन कहेंगे। कोई भी बाइनरी रिलेशन होगा, कोई भी उनके दरमियान रिलेशन होगा, उसको हम फंक्शन कहेंगे अगर उसमें ये वाली दो जो कंडीशन है वो पाई जाती हैं। दो कंडीशन कौन सी है? सबसे जो पहली कंडीशन है डोमेन ऑफ फंक्शन ए, यानी जो रिलेशन होगा, ठीक है, उसकी जो डोमेन होगी वो हमारे पास ए जो सेट है, जैसे कि यहाँ पे ए सेट ये वाला है, तो उस जो रिलेशन है उसकी जो डोमेन है वो ए सेट होना चाहिए, ए के एलिमेंट होने चाहिए। नंबर 2 पे बात करते हैं एवरी एक्स से मुराद है उस रिलेशन के अंदर जो पहला टर्म होती है। जैसे कि ये एक रिलेशन है, इसमें जो पहली टर्म नजर आ रही है 0 1 2 3, ठीक है, बिलोंग्स टू ए, उसका ताल्लुक भी ए से ही होना चाहिए। ठीक हो गया। अपीयर इन वन एंड वन ओनली ऑर्डर पेयर, यानी कि ऑर्डर पेयर में दोबारा बता देता हूं, एवरी एक्स बिलोंग टू ए होना चाहिए। अपीयर इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर पेयर, यानी ऑर्डर पेयर है, ये आपको एक ऑर्डर पेयर नजर आ रहा है। इसमें अगर 0 यहाँ पे आया है तो 0 दोबारा यहाँ पे नहीं आ सकता, 1 यहाँ पे आया है तो 1 दोबारा नहीं आ सकता, ये सिर्फ एक दफी आएगा। तो ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे। अब हम एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं। डेफिनेशन तो हमने इसकी देख ली है, तो एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझते हैं कि फंक्शन किसको कहते हैं। सबसे पहले आपके पास सपोज एक ए सेट है, एक बी सेट है। ए सेट के अंदर 0 1 2 3 और बी सेट के अंदर 1 2 3 4 5, ये दो सेट आपको नॉन एम्प्टी सेट दिए हुए हैं। इनका एक बाइनरी रिलेशन तैयार करेंगे। बाइनरी रिलेशन आपके पास क्या होगा, यानी ए क्रॉस बी आप फाइंड करेंगे, ए क्रॉस बी आपने फाइंड करना है। ए क्रॉस बी के अंदर जितने भी उसके ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, जितने भी रिलेशन बन रहे हैं, उनमें से फंक्शन कौन सी होंगे, ये आपको फंक्शन की कैटेगरी, ये फंक्शन की जो खसूसियात है उसमें जो दी हुई है वो ये है कि एफ इज इक्वल टू, जो फंक्शन होगा पहले नंबर पे एक्स आएगा, दूसरे नंबर पे वाई एलिमेंट आएगा, एंड वाई बिलोंग्स टू एक्स प्लस वन, वाई बिलोंग्स टू एक्स प्लस वन। इससे मुराद ये है कि y का जो भी एलिमेंट होगा वो x प्लस वन होगा। अगर आपके पास x1 है तो y आपके पास 2 होना चाहिए, x2 है तो y आपके पास 3 होना चाहिए। एंड x बिलोंग्स टू a, x जो है x से मुराद है ये आपका एक ऑर्डर पेयर है 2 3, अगर ये एक ऑर्डर पेयर है, ये आपका x है, ये आपका y है। x जो है a से ताल्लुक रखना चाहिए और y जो है आपके पास b से ताल्लुक रखना चाहिए। b से मुराद है ये b सेट और x बिलोंग्स टू a से मुराद है ये a सेट। तो इसके जितने भी हम ऑर्डर पेयर बनते हैं a क्रॉस b के, उनमें से जो इस फंक्शन की कैटेगरी के ऊपर पूरे उतरते हैं वो ये वाले 4 हैं, 0 1 1 2 2 3 3 4। इसमें देख सकते हैं आप दोनों जो हमारी कंडीशन है फंक्शनिंग वो पूरी हो रही है। सबसे पहले कौन सी कंडीशन है कि डोमेन ऑफ फंक्शन, यानी इस फंक्शन की जो डोमेन होगी ये आपके पास डोमेन है। डोमेन से मुराद क्या है, 0 1 2 3, यानी इस ऑर्डर पेयर का जो पहला नंबर है x वो हमारी डोमेन कहलाएगा। 0 1 2 3 वो बिलोंग्स टू a होना चाहिए, यानी a सेट होना चाहिए, तो ये हमारे पास a सेट ही है, 0 1 2 3, ठीक है, ये a सेट ही है हमारे पास। पहली कंडीशन हमारी पूरी हो गई है। दूसरी कंडीशन है एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी बिलोंग्स टू ए ही होना चाहिए, लेकिन अपीयर्स इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर पेयर, यानी कि इस ऑर्डर पेयर में अगर 0 है तो एक दफ़े होना चाहिए, 1 है तो एक दफ़ा होना चाहिए, 2 भी एक दफ़ा होना चाहिए, 3 भी एक दफ़ा होना चाहिए, कोई भी नंबर रिपीट ना करता हो। तो 0 1 2 3, तो दूसरी कंडीशन है वो भी हमारी इस फंक्शन में पूरी हो रही है। ठीक है, रेंज ऑफ फंक्शन जो है 1 2 3 4 सबसेट है बी का। तो ये आपका इस जो कंडीशन दी हुई है इस कंडीशन के मुताबिक ये हमारा फंक्शन बनता है, और इस फंक्शन के ऊपर जो इसकी दो हमने कंडीशन पढ़ी हैं वो भी पूरी उतरती हैं। साथ डायग्राम के जरिए भी आपको समझा दिया है कि ये सेट ए है, ये आपके पास सेट बी है, 0 इसका 1 से है,
1 2 से है, 2 3 से है, 3 4 से है। वो क्यों है? क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी कि अगर x 1 है तो y हमारे पास 2 होना चाहिए। जैसे कि x 1 है, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो y हमारे पास ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन को आपने गौर से देखना है। तो इस तरह अभी वीडियो के पहले हिस्से में हमने ना सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन को देखा है बल्कि हमने फंक्शन को एग्जाम्पल के जरिए भी समझा है। तो अब आपके सामने दो इमेज नजर आ रही है, इनका बताना आपके फंक्शन है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बताया आपने, ये दोनों ही फंक्शन नहीं है। ये दोनों ही फंक्शन क्यों नहीं है? तो हम इसको देखते हैं। द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। यहाँ पे दो आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये रिलेशन तो हो सकते हैं लेकिन फंक्शन नहीं है। एक बात याद रखें कि हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, लेकिन हर फंक्शन जो है रिलेशन जरूर होता है। अब जी और एच जो रिलेशन है ये फंक्शन क्यों नहीं है? सबसे पहले जी को देखते हैं। जी इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ये पे ए जो है, ठीक है, ये सेट ए से ताल्लुक है इसका, ठीक है। हैज़ टू इमेजेस इन सेट बी, इसकी सेट बी में दो इमेजेस बनी हुई हैं। जैसा कि हमने फंक्शन की डेफिनेशन की जो दूसरी कंडीशन पढ़ी थी उस पर पढ़ा था कि x बिलोंग्स टू ए, यानी कि जो ऑर्डर पेयर में पहला नंबर होता है x, वो उसका a से ताल्लुक होता है और वो किसी सूरत रिपीट नहीं होगा। इस सूरत में ये रिपीट हो रहा है। कैसे रिपीट हो रहा है? इसका एक ऑर्डर पेयर बनेगा A1, ठीक है, और एक ऑर्डर पेयर बनेगा A2, ठीक है। अब इसके दो ऑर्डर पेयर बने हैं, इसमें भी A आ रहा है, इसमें भी A आ रहा है। तो हमने ये डेफिनेशन में पढ़ा था कि यहाँ पे दो दफ़ा जो है ये A नहीं आ सकता, इसलिए ये आपका फंक्शन नहीं है। G जो है ये फंक्शन नहीं है। उसके बाद अगर देखें H को देखें, एंड H इज़ नॉट अ फंक्शन, और H भी जो है वो फंक्शन नहीं है बिकॉज एन एलिमेंट D, यहाँ पे एक एलिमेंट D आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, बिलोंग्स टू ए, उसका ए सेट से ताल्लुक है। हैज़ नो इमेज इन सेट बी, इसकी कोई इमेज नहीं बन रही सेट बी में। जैसे कि कंडीशन नंबर 1 थी फंक्शन की, डोमेन ऑफ फंक्शन, यानी इस फंक्शन की डोमेन होगी, डोमेन आपके पास ए बी सी डी होनी चाहिए, उसका ताल्लुक सेट ए से होना चाहिए। सेट ए में ए बी सी डी चारों आ रहे हैं, लेकिन फंक्शन में यहाँ पे आपको देखें इसकी कोई इमेज इधर नहीं बन रही, ये ऐसे कैसे पड़ा हुआ है। तो इस तरह एच भी आपका फंक्शन नहीं है। तो इस तरह अभी हमने ना सिर्फ इस वीडियो में फंक्शन की डेफिनेशन को देखा, उसकी एग्जांपल है, और कुछ मैंने यहाँ पे रिलेशन लिखे हुए हैं जो कि फंक्शन नहीं है। तो इससे बात से साफ जाहिर होता है कि हर जो फंक्शन है वो रिलेशन जरूर होता है, लेकिन हर रिलेशन जो है फंक्शन नहीं होता। वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।